करते हैं, बढ़वाते हैं। अकाउंट कर सकते हैं यार मेरा तो अकाउंट ऐसे ही पब्लिक पब्लिक कुछ ना है इसमें, मैंने तो कर रखा जो है। मेरे को ये देखना था कि कहाँ गया लड़का, मुझे ये देखना था कि जो लोगों के इतने फॉलोवर्स बढ़ते कैसे हैं, सब्सक्राइबर्स। मेरे कितने हुआ? अरे जिसमें मैं ये वीडियो डाल रही हूँ वहाँ तो एक भी नहीं हुआ। तो इनके सब्सक्राइबर 10 लाख कैसे हो जाते हैं भाई? कुछ तो करते होंगे, करवाते हैं, है ना, करवाते हैं ना यार। पैसे ये बता, सब्सक्राइबर पैसे नहीं करवाएगा तू, पैसे एक ही बात देगा तो सब्सक्राइबर पे छोड़ देगा। अगर तुझे दोबारा पैसे चाहिए होंगे तो उसको पैसे दे देगा, व्यू ज़्यादा दे देगा, व्यू बढ़ा देगा उनके, कैसे देखने वाला बंदा होगा, अच्छे कैसे लगेगा बढ़ाएगा भी तो। पता नहीं यार। ये बता कि पूरे वर्ल्ड में अब सौरभ जोशी को देख ले, एक मिलियन हो, 10 मिलियन, हाँ 10 मिलियन हो गए उसके सब्सक्राइबर, 1 करोड़ हो गए, 1 बिलियन जिसे बोलते हैं। तो तू ये सोच कि भाई कि पूरे वर्ल्ड में, हाँ मिलने का तो पूरे वर्ल्ड में एक वही मिला है जिसको व्यूज बढ़वाने, सब्सक्राइबर बढ़वाने, वो बेचारा वो तो इतनी कोई वो भी ज़्यादा भी नहीं है, तो तुम्हारी बहुत छोटी एज का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो तो 21-22 साल का ही है, और कुछ ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे कैसे सब्सक्राइबर किसी चीज़ से बढ़ते रहेंगे, मेरे नहीं बढ़ रहे, 41 पे 41 नहीं है, बल्कि कम हो गया। हाँ मेरे कम और हो गए, 70 हो गए थे मेरे, 707। कहाँ गए, आता क्यों नहीं है? कितना टाइम लगाया क्या? मेरे 250 फॉलोवर हैं। बस कैसे पढ़े थे अपना अपना पढ़ जाते हैं। एक वीडियो डाली थी, इसको देख बदतमीज 1-1.5 साल हो गए उसे पढ़े पढ़े। ए उसको कौन मंजूर किया आएगा, पागल है तू? MX का पाठ एमएस का घाटा के साथ राइट में तो क्या क्या कह रहा है, क्या डाली मुझे? एमएक्स का घाटा गया है। इंग्लिश वाले वो ऐप MX का पाठ टिकटॉक की तरह। तो उस पे क्या डाला उन्होंने? 250 फॉलोवर हो गए। वीडियो डाल कर तो क्या वीडियो डाले थे? ऐसी जो मुझे दिखा दे। ऐसे जो मुझे वीडियो खुद की बना के ऑडियो यूज कर। कहाँ से सुन रहा था तू वीडियो? अरे नहीं ऐसी। अच्छा वीडियो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ कैसे? ये ऑप्शन होता है यूट्यूब ना। पे ये वीडियो ना कॉपी लिंक कॉपी कर लो वीडियो की, गूगल पे जाओ, ये लिखो यूट्यूब वीडियो डाउनलोड ना गैलरी, ऐसे लिख दो, एक लिंक आएगी शुरू में, क्लिक करो, लिंक पेस्ट करो, डाउनलोड कर लो, गैलरी में आ जाएगी। हैं? मैं वही सोचती हूँ इंस्टाग्राम में जाएगी डाउनलोड गैलरी में। हैं? यार मेरे को दिक्कत हो रही थी, मेरे को ना एक वीडियो अपनी खुद की वीडियो में ही गैलरी से डिलीट हो गया, वो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। वहाँ से नहीं आ जाएगी। ट्राई करती हूँ, इंस्टा पे मैं एक तो डाली हुई है, मतलब इंस्टा पे ये कितने एक तो फॉलोअर्स हो गए आपके उसमें? ये इंस्टाग्राम पे। वो यूपीएससी वाला, उसमें तो भाई 90 कुछ 900 कुछ है, लेकिन फॉलोवर हाँ लेकिन यार वो मेरा अकाउंट वो हो गया, हैक भी नहीं हुआ वो ना, मेरा खुलता ही नहीं है अकाउंट। मेरे को दिखता है, मैं अपनी आईडी से देखती हूँ, मुझे प्रॉपर दिखता है, सब दिखता है। मेरी जो मैं अपने आप से खोलती हूँ ना, उस पर पोस्ट वगैरह डल ही नहीं रही इतने दिन से, डालने की कोशिश करती हूँ, वो खुलता ही नहीं अकाउंट। दीदी वो तो डबल टैप करके जैसे 2 अकाउंट में हो जाएगा। नहीं हो रहा ना भाई, वो वहाँ पे है ही नहीं, पासवर्ड कुछ भी नहीं है भाई, फिर वो जैसे कुछ मांग कुछ भी नहीं मांग रहा, एकदम ब्लैंक आता है, कर लो इंस्टा वालों से। ब्लैंक आता है। मैं उसको खोलती हूँ ना, एकदम ब्लैंक आता है, पोस्ट आती ही नहीं है, बस फोटो आती है मेरी, फॉलोवर्स वगैरह भी ये हैक हो जाता है ना ऐसा। हैक नहीं हुआ है वो, पता नहीं। और जैसे मैं अपने दूसरे अकाउंट से देखती हूँ ना, उसे तो प्रॉपर सब दिखता है, फोटोज दिखती है, कुछ हो रहा है ना उसमें। नहीं होता, आप बात कर सकते हो। इंस्टा वाले कस्टमर केयर सर्विस करूँगी यार उनसे बात, यार ऐसे थोड़ा ना होता है, दिक्कत इतनी हो रही है।
पता है मेरे इतने फॉलोवर्स बढ़ गए, बल्कि मुझसे तो मेरे फॉलोवर्स हट भी नहीं रहे हैं, उतने ही उतने ही हैं। जो उसमें हटते हटते हैं, देखियो हटते हैं, नहीं हटते। अरे तेरे जो ओरिजिनल होंगे ना, मेरा तो वो वाला अकाउंट है ना पोस्ट वगैरह का। अब मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है ना, जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, मैं अपनी फोटोज वगैरह डालती हूँ, उस पे से क्यों हटाएंगे? उस पे तो मेरे सारे अपने वही होंगे ना, मेरे रिलेटिव वगैरह, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। और हम और एरर को क्यों डालेंगे? वो तो मेरा पब्लिक अकाउंट है, वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, उस पे मैं फालतू लोगों को ऐड ही नहीं करती, फॉलो ही नहीं करती। उस पे पब्लिक वाले पे जो मेरे वाला है, मेरा पर्सनल है, जिसपे उसमें 1 समथिंग कुछ है, 140 ऐसे कुछ है, जो मेरा अपना है पर्सनली। और जो मेरा पब्लिकली है, जो मैंने अपना उसके लिए बनाया था, मैं अपनी पोस्ट वगैरह डालती जिसपे मैं, उसमें 960 समथिंग कुछ फॉलोवर्स है। अरे अब तक तो मेरे 2-3 हजार कुछ के हो जाते, 1K हो जाता। अब तक हो जाता, अगर वो अकाउंट मेरा वो नहीं होता तो। इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट डाल दी थी मैंने ना, उधर से मैसेज, अब तक बहुत सारे मैसेज आ भी रखे होंगे उसमें, उधर से मैसेज आते थे, दीदी अपना यूट्यूब, उन्होंने ही मुझे बोला था अपना यूट्यूब, इंस्टा वाले जो मुझे इंस्टा पे मेरी पोस्ट पढ़ते थे ना लोग, जो मुझे फॉलो किया उन्होंने ही बोला था दीदी आप अपना यूट्यूब अकाउंट बनाओ और हम आपको सपोर्ट करेंगे। बेचारे उनके मैसेज आते हैं, मुझे मतलब वो भी नहीं देख पाती। सोच रहे होंगे पंगा है वो है। कहाँ है वो अकाउंट नहीं पंगा। एक मेरी वहाँ से ब्रिटेन से और एक लेडी है, उसने भी किया था मुझे कि मेरे साथ बिटकॉइन नहीं होता, बिटकॉइन हाँ, उसका ही होता 100 रुपये का एक मिलता है। उसका बिजनेस करने के लिए दूर आती ब्रिटेन में है, बुला दे दिया हमारा दे देते। वैसी है, पूरी ऐसी है, पता है ना वहाँ के तो थोड़े से वैसे एजेड भी होते हैं, वो भी प्रोफेशनली होते हैं, वो ऐसी है, पूरी ऐसी है, वो है। उसने किया था, कह रही इंग्लिश में बात करते हैं, तो कह रही थी 30 मैं बोला एक बिटकॉइन कितने का है, तो उसने बोला 30,000 33,000। मैंने कहा बेवकूफ़ मैं 33,000 खर्च करूँगी, और मेरा ये वो होते करेंसी होते हैं, करेंसी होती है, वो होती है करेंसी, ब्रिटेन की करेंसी थोड़ी ना, डिजिटल होती है। इधर बैठो भाई, he will also adjust here। ब्रिटेन की करेंसी होती है, तो जो डिजिटली करेंसी होती है ना हमारी, डिजिटली करेंसी वो बिटकॉइन होती है। बिटकॉइन इज द डिजिटली करेंसी ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट, पूरे वर्ल्ड की है। लोग ना जैसे वो ना स्टॉक मार्केट, वो है एक तरीके से स्टॉक मार्केटिंग। तो मैंने बोला भाई मुझे समझ नहीं आता है, मैं इसमें नहीं हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया, मुझे नहीं समझ आता स्टॉक मार्केट कोर्स होता है इसका, भाई मैं कैसे फिर पैसा लगा देती हूँ उसमें, तुम पता नहीं कौन हो, कहाँ से आई हो, ब्रिटेन में रहती हो, इनका $1 ही पता है कितना का है, 67,100 का है, 67 रुपीज़ का है, और हमारे यहाँ पे तो 1 रुपया ही है। 1 रुपये की कीमत है तो हाँ, उनके 67 रुपये है, हमारे यहाँ 1 रुपये की कीमत। फिर मतलब उनका 1 रुपया और यहाँ पे 67। हाँ, हमारा 1 रुपया वहाँ पे 1 रुपया। इसीलिए तुम्हारे फॉलोवर्स पे ज़्यादा किसके होने चाहिए, ब्रिटेन यूएसए के, ऐसे ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो मैं इसीलिए ना अपनी वीडियोस ऐसी बनाना चाहती हूँ पूरे वर्ल्ड में डेवलप करें। अब जो सौरभ जोशी ने बनाई है वर्ल्ड में थोड़ा ना डेवलप करे, वो इंडिया में कर रहा है वो तो। उसकी जो ये लैंग्वेज देख ले कैसी होती है, ठीक है, और वो कोई ऐसा वो नहीं ले रहा है, कोई उसका कंटेंट वैसा नहीं है जो पूरा जैसे यूएसए वाले और यूके वाले उसको फॉलो करें, कोई कंटेंट ऐसा है उसका, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, बस ये दिखाता है। यार 16 तारीख। हाँ, कंटेंट इज दिस कि हमारे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करे, जैसे मैंने लिया WHO का कंटेंट ना, जैसे कोई हमें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंटेंट, व्हाट इज दिस हैपनिंग लाइक क्लाइमेट कंटेंट, राइट,
तो ये सारी कंटेंट के लिए ना हमें वर्ल्ड में, अब मेरे को जैसे पता है कहाँ के लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये अरब अरब के। पता है क्या होता है मेरे साथ, मैंने ना जब वो फॉलो करते हैं ना मुझे, मेरे को ना अपना भी एक स्मेल आती है। वो स्मेल जो होती है ना मॉमडन्स की होती है, पता नहीं क्यों मुझे पता चल जाता है। और जब मैं देखती हूँ ना ये तो वो अरब अरब के नाम नहीं होते उनके अजीब अजीब से, कोई ये हमारा जो पढ़ाया नहीं था मैंने चैप्टर वैप्टर, जब भी ज्यादा किया था उन्होंने मुझे फॉलो, अब नहीं कर रही। मेरे माइंड में शायद पता नहीं वही घूम रहा था क्या, मैंने ना वो भी सर्च किया मदीना काबा काबा थोड़ी ना, काबा तो मक्का मदीना देखा उधर शिवलिंग को बांधा हुआ है। ये कैसे लॉजिक है भाई, शिवलिंग अपनी जगह मक्का मदीना अपनी जगह, हाथ किस रहे हैं अब तुम्हारे उसको बांध लेंगे तो मर गया बेचारा पैगंबर। हम तो देखा ही नहीं हमारे शिव जी, उन्होंने कम से कम पैगंबर को देखा है, तुम देखा शिव जी? चल हमने नहीं देखा, हमारे पहले तो किसी ने देखा होना चाहिए ना। अब उनको तो देखा दिखाया है, उनको तो जन्म भी है, डेट भी है, इतनी पैदा हुआ था इस टाइम, सब चीजें, कौन सी फैमिली से आया था, ये सारी चीजें हमारा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना हमारा। और मुझसे कहते मेरे भाई तू जाके वो वाली बुक पढ़। अरे यार तुमको जो तुम पढ़ रहे हो तुम वो वाली बुक थोड़ा पढ़ोगे जाके, फिर इनका क्यों है इसमें? क्रिश्चियनों का मुसलमानों को क्यों दे रखा है इनमें, इनको भी उसमें डालते, इक्वल रखना चाहिए ना सबको। तुमने इनको तो इसमें डाल दिया कि क्रिश्चियन का जन्म ऐसे हुआ, पैगंबर का जन्म ऐसे हुआ, हमें पूरी हिस्ट्री तो उनकी बता दी, उनका बचपन से लेके पढ़ा बता दिया। और हिंदुओं को वहां जाए हम पढ़ने होली बुक के अंदर। ये भी एक वो है कंटेंट बात होनी चाहिए इस पे भी जो पढ़ाता है ना उसको चीजें समझ में आती है। फिर वही है ना, मैं बोलूंगी तो फिर भी ये बोलते ज्यादा बोलती है यार, पढ़ा लिखा बंदा तो बोलेगा ही ना कि तूने मुझे सिलेबस भेजा था भाई, चलो निकालो भाई, चेंजिंग ट्रेंड तुम्हारी बुक पर लगा भाई। हाँ भाई अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो। I will teach you science, right? And what are you doing, Vidhi? Second question. हाँ अभी रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन है इसका? Second. यार ये लड़की क्या है, चार्ट ऐसा मार ये के वैसे निकाल नहीं उसमें- सकती है भी उसमें तो x था, x का, इसमें तो y यार, है। एक्स वाई से कोई मैटर नहीं रखता है, भी उसके अगर हाँ। कॉमन आएगी तो हाँ। वो मैटर नहीं रखता है। लाओ भाई इधर आ तो पहले क्वेश्चन समझ लो मैटर, फिर इनको मैं वो करूंगी थ्योरी। आ जाओ मैथ के क्वेश्चन समझ लो, आ जाओ आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये हो गया मीन पता चल गया, कितना निकला इसका आंसर दिखाओ इधर। आंसर तो तुमने निकाला ही नहीं था पूरा, 10/1 था। Find the mean to determine A's average number of points scored per game. इसको 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 एक ही क्या है, एक का ये है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालनी है इसके, एवरेज का मीन निकालना भाई। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? सबसे बड़ा 60, छोटा 10, ठीक है। कितना बचा? 6 और कितने हैं ये? 3 4 मीन में तो प्लस, ये बोल रहे मीन की एवरेज निकालनी है हमें। तो पीछे आंसर क्या है देखिए जरा, 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो सॉरी
क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी है? 12.5 है ना? मीन निकालना है टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर टू पॉइंट टू रेट स्कोर पर गेम। ये और ये कितना होएगा? 6 और 4 10, 10 और 30, 30 और 10 कितना हुआ? 30 और 10 40 40 और 10 50 50 को 4 से कर दे। डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। तूने ये गलत किया है। देख 30 40 50 और ये कितना है? देख डिवाइड करते हैं हमेशा। ये क्या होता है? डिवाइड होता है। 4 कम यहाँ होता ना 4 दूनी पॉइंट लगाई 4 पंजे आ गया आंसर। तो तूने ये गलत किया था। ये प्लस प्लस गलत किया था भाई। जब इधर 50 आंसर नहीं आ रहा था तो आंसर गलत आ रहा था। 10 थोड़ी ना आएगा। 40 कैसे आया है? तूने 10 को प्लस नहीं किया क्या है? ये और ये कितने हुए? 30 और 10 40, 40 और 10 50। चलो 16 क्या है आज? चलो बताओ कौन सा क्वेश्चन है? 3.1 का फर्स्ट का सेकंड 5th का सेकंड 5th का क्या है? To find the mean number of point per game for C, would you divide the total point by 3 or by 4? ये बोल रहे हैं जो C है ना, C उसका करना है। तुम इसको 3 से भी डिवाइड कर लो और 4 से, क्योंकि एक में 0 है भाई, एक में कुछ है ही नहीं ना। इन्होंने खेला ही नहीं है ये गेम, तो तुम इसको भी काउंट कर सकते हो और इसको भी नहीं भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, 0 लिख दियो इसको। बीच निकालना है इसका भी। हाँ भाई, चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज नॉट न्यू, ये नया नहीं है। इन फैक्ट फिजिकल एजुकेशन हैज इट्स रूट इन द एंशिएंट पीरियड, ये रूट रही है जो रियल पुराने। ठीक है, तो ऑल्दो इट वाज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म इन द पास्ट, और आजकल वो किसी हर तरह से हमें यूज होता है पास्ट में। तो इट्स मीनिंग वाज डिफरेंट, इसका मतलब अलग है, टू डिफरेंट पीपल, हर लोगों के लिए इसका मीनिंग अलग है। द टर्म फिजिकल एजुकेशन इज इंडेड, ये सचमुच में है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड बेस्ड, काफी बड़ा है और एक कॉम्प्लेक्स है। तो इट इंक्लूड मेनी टाइप ऑफ फिनोमेना। इन द बिगिनिंग फिजिकल एजुकेशन वाज यूज्ड इन टर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है? फिजिकल, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन वाज एसेंशियल फॉर पीपल फॉर सर्वाइव, लोगों के लिए आवश्यक है ना करना। अगर तुम फिजिकल एजुकेशन नहीं करोगे तो यू कांट बी सर्वाइव, राइट। तो बट द मेन स्ट्रेस ऑन फिजिकल एजुकेशन, जो मेन स्ट्रेस होता है ना फिजिकल एजुकेशन का, वाज लेड डाउन इन एनिशिएंट ग्रीस। ये कहाँ से आया है? ग्रीस से आया, पुरानी ग्रीस से। तो फिलोसोफर लाइक सॉक्रेट्स
जो फिलोसोफर है ना हमारे सॉक्रेट, एरिस्टोटल एंड प्लेटो वेयर ऑफ द ओपिनियन, जिसका क्या है ओपिनियन है दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट फॉर यूथ के लिए बहुत जरूरी है। इवन इन इंडिया फिजिकल एक्टिविटी वेयर द इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ इन एनिशियंट टाइम। तो द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेंज many times during various civilization। निपिटे काम करेगा अपना है तो ये हमारे लिए आवश्यक है। जब से ये कब से है, इसमें कब से चेंज आया है, जब से सिविलाइजेशन हुआ। तो जनरली इट हैज बीन misunderstood someone was of the view that physical education is whatever physical educator do। फिजिकल एजुकेशन वो है जो फिजिकल एजुकेटर करते हैं। समटाइम कभी कभी इट वाज कंफ्यूज्ड, क्या है ये विद द फिजिकल ट्रेनिंग, कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग। तो प्ले गेम्स फिजिकल कल्चर, हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज मोर देन दीज टर्म, ये उसके टर्म से ज्यादा है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफाइंड फिजिकल, ठीक है, एजुकेशन इन डिफरेंट वे। अ फ्यू ऑफ दीज डेफिनेशन बाय सम एमिनेंट people are listed below according to H.C. Buck। जो H.C. Buck सब फिलोसोफर की थॉट्स में अलग अलग फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग वो होती है डेफिनेशन। तो पेपर में ये आ सकता है कि इस फिलोसोफर ने क्या फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। तो ये सबसे बड़ा गंदा सिस्टम लगता है मुझे, तो सभी की सेम ही होती है, सबकी पढ़नी पड़ती है। मैं तो भैया भेज देती थी जिस बंदे के जिसमें मेरा क्या होगा पेपर फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकली फिट कैसे रहो। कुछ तो है नहीं है इसमें, वही चीज है कि फिजिकली फिट कैसे रहोगे, जितना अपना शरीर को पेलोगे उतने ही फिट रहोगे। मैं तो बहुत पेलती थी अपने शरीर को, बहुत चलती थी बहुत, लेकिन यार फिर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता चल मैं पता नहीं यहाँ से कॉलेज पैदल चल जाती थी, वहाँ से कॉलेज से घर आ जाती थी पैदल, मैं वेट नहीं करती थी बस का ज्यादा देर। क्यों? बस आती थी भैया 1 घंटे में, मुझे लगती थी घर आने की। क्यों? 2 बजे छुट्टी होती थी कॉलेज की, 2 बजे से 3 बजे तक कोई हमारा वो नहीं होता था। क्यों? सबके लंच होते थे बस वालों के, और बस ना यहाँ से चेंज करनी पड़ती है। मैंने कहा इतने में तो घर पैदल निकल जाएंगे, और रास्ते में बस मिलेगी तो पकड़ लेंगे। और फिर क्या होता था हमारा ऐसे पास बनता था 3 महीने का, ठीक है, कॉलेज वालों को बनता है, तो वो भी खत्म हो जाता था। मैंने कहा चल कौन पैसे देगा बस में, हम तो ऐसे बढ़ जाते। मैं कभी भी चीटिंग करी ना, मैं पकड़ी गई हूँ। एक बार क्या हुआ था, हम 3 फ्रेंड थे, हम बस में बिना टिकट की पुलिस हम लोग पकड़े गए। पता है क्या हुआ, हम सोचा मेरे पास है, और वो पास की हो गई एक्सपायरी डेट, हम बैठ गए। हमने कहा पास दिखा ये एक्सपायरी डेट। मैंने बोला भाई अभी हम ले रहे टिकट, नहीं तुमने टिकट क्यों नहीं ली? मैंने कहा हमारे पास है, तुम कॉलेज वाले बच्चे हो, तुम ऐसे करते हो। अरे हमें क्या पता कि हमारी डेट एक्सपायर हो गई। यार बताओ तुम हमें पास है, तुम क्या हमेशा देखते रहोगे पास उठा के भूल जाते ना माइंड से। तो हम ना उस टाइम टिकट नहीं लेने देते, और जैसे वो चढ़े ना तो टिकट वाले को कह देते हैं भाई बंद कर अपना ये, क्योंकि क्या होता है लोग ना फटाफट उसको देख के चढ़ गया ना, ये टिकट लेना शुरू कर देते हैं। तो हमने तो हमने पीछे से आंटी को बोला टिकट ले दो ट्रांसफर कर दो पैसे, टिकट ले दो। हम मतलब हमारे पास नहीं, उसने दे दिया, हम ऐसे करते हुए तो वही बड़ी बेइज्जती हुई थी कि तुम कॉलेज
कॉलेज वाले बच्चे तो वैसे करते हो वैसे करते हो। वैसा हमें पता होता तो यही तो बात है, कॉलेज वाले बच्चे हैं, पास है हमारे पास। अब पास नहीं होता तो भाई ये होता ना कि हमें टिकट लेनी है, अब हमारे पास है तो ये भी हमारे पास है, कोई डर की बात नहीं है। वो देखा तो एक्सपायरी हो गया फिर तो माफ कर दिया, समझ गए थे कि पास हो जाती है गलती, कि बच्चे अगर वैसे चढ़े हैं कि भाई बिना पास के हैं तो टिकट लेनी है। अब कॉलेज वाले बच्चों को तो पास बनता ही है। बड़ा मजा आता था इस चीज पर। 100 रुपये का फाइन है। नहीं, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया था, नहीं हम भी जा रहे थे ना बस, क्योंकि उन्होंने मेरा पास देख लिया, पास तो है एक्सपायरी है लेकिन है, उसने मैंने वो हम देखा बस था। में जा रहे थे, एक ऑफिस वाला बंदा जा रहा था तो उसके पास टिकट नहीं थी है ना, एक स्टैंड पे वो पता है कभी कभी क्या होता है, अब हमें जैसे यहाँ से भी वहाँ से हमें यहाँ पे भी आना होगा ना, एक स्टैंड उसमें भी चल जाते हैं। वो बस को बीच बीच में रोक के ना कहते हैं कि टिकट दिखा, टिकट दिया तो 200 रुपये का फाइन है। नहीं 200 रुपये का नहीं भरा था। यार बता, हमें यहाँ से 2 मिनट का रास्ता नहीं है, एक स्टैंड में तुम्हारे को कुछ हो रहा है, ले जा फ्री में। अगर हम ये बोलेंगे ना मैं आपको नहीं पूरा टिकट क्यों ली, 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो फिर ये भी जाओ भी जाओ जाते ही नहीं हम। जब चीजें थी जब होनी चाहिए ना फ्री, अब तो जब अब मैं मेट्रो में जाती हूँ टिकट मिली। अब मैं मेट्रो में जाती हूँ जहाँ भी जाना है ना, मैं बस में तो जाती ही नहीं हूँ, मेट्रो में जाना है। पहले जो होता था हमारा तो पास बने हुए थे हमारे, तो कोई इतनी वो नहीं होती थी, हर महीने पास 3 महीने का पास बनता था, और पास नहीं बनवाते तो खुद ही का लॉस होता था। 5 रुपए हर रोज, 10 रुपए का हर रोज का खर्च, 10 रुपए 20 रुपए का हर रोज का खर्चा एक साइड का। हाँ, तो इससे मैंने कहा पास 300 रुपए का पास बनता है, और एक दिन के 20 रुपए खर्च होते हैं, 3 महीने का 300 रुपए का पास बनता था उस टाइम, 100 रुपए का एक महीने का, 20 रुपए को तू लगा ले, 30 से 2 बार 20, 600 रुपए खर्च नहीं होंगे तेरे महीने में। ऐसा इतना बेनिफिट होता था। डिफरेंट पीपल हैव डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन, तो मेरे माइंड में ना ये वाली आ जाती थी बुक, मैंने हमें फिजिकल एजुकेशन में तो पढ़ा है, क्यों ना अपना फिजिकली यूज करें अपनी बॉडी को। तो इसलिए मैं पैदल ज़्यादा प्रेफर करती थी जाना, बहुत दूर दूर पैदल। पता है कहाँ पैदल जाती थी मेरा ना बैठने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी, मैं कहीं पर पैदल निकल जाती थी, आ जाती थी पैदल घर से। तो आज तक टिकट ही नहीं है। किसने? तुमने? स्कूल के बच्चों का अलग चीज होता है, हम तो कॉलेज में थे, हमारा तो पास था, हम पकड़े हुए उसी दिन गए थे और उसी वजह से बस, नहीं तो कभी हमारा ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ, कभी टिकट नहीं लिया, ऐसा कभी मैंने किया ही नहीं है। पहले तो मैं कभी जाती नहीं बस में, ऑफिस जाती थी तब तो डेली टिकट लेनी पड़ती थी, तो इतनी गंदी बेइज्जती होती है, अच्छा लगता है कोई सबके सामने। पहले तो मैं ज़्यादातर मेट्रो से जाती थी, मेट्रो से, और मेट्रो में तो कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं, तुम टिकट ना लो, बिना टिकट है घुस नहीं सकता अंदर। हाँ कॉइन। और अभी भी मैं मेट्रो ही प्रेफर करती हूँ, मैं नहीं चाहती, क्या होता है मेट्रो से कहीं जल्दी जाता है, बस उसमें ये है कि चढ़ना पड़ता है, और बस में क्या है फटाफट से पास से आ जाओ, लेकिन बस में क्या है झटके लगते हैं बहुत ज़्यादा, और एंड में लोग चढ़ते हैं बस में ना, एंड लोग बहुत चढ़ते हैं, बहुत देर में आती है कभी कभी। बहुत चढ़ते हैं बस में, तो इसलिए मेरे को ना अच्छा लगता है बस में। अब सही हो गया, एक सीट पे एक है जिसकी सीट नहीं हो गया। अरे चढ़ तो कोई भी जाएगा ना, फिर पहले तो भीड़ में रखा। पता नहीं गंदे गंदे लोग मैंने फेस किया ना बस के अंदर, इतने गंदे गंदे लोग, मैं तो कभी ना जाऊँ बस में। बस में जाने के लिए ना लड़कियों के साथ एक बड़ा होना बहुत जरूरी है, पता है कंडक्टर भी कोई कुछ नहीं कहता है, अगर लड़कियों में बदतमीजी हो जाए तो इतने बदतमीज होते हैं, मैं तो मन करता हूँ कंडक्टर को ही मारो, जैसे गंदे लोगों को चढ़ा लेते हैं, फिर ये बोलते हैं कि तुमने खरीदी भी है बस, अरे खरीदी भी नहीं तो ये क्या बदतमीजी हो रही है। ऐसी बात, फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम, जो ऐसी बात क्या उसने बोला है, जो फिजिकल एजुकेशन है, बस ऐसे पॉइंट लिख ले, ऐसे रिमाइंड रहेगा माइंड में
कि एससी बक ने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज अ जर्नल एजुकेशन प्रोग्राम। बस इतना माइंड में रख लो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो बाकी सारा भीड़ मार के, ठीक है। मैं ऐसा करती थी, क्या करती थी कि इनकी मेन चीजें हैं। अब इसका डिफरेंस इससे कैसे, सीए फिजिकल एजुकेशन इज जनरल, आगे क्या था? जनरल प्रोग्राम, ये एससी बक ने कहा है, ठीक है। बाकी सारा सेम लिख लेती थी मैं सबका। अब विच इज कंसिडर विद द ग्रोथ, जो मतलब आगे ही इसी का ही पार्ट है, लेकिन लिखियो मत। जो जिसको देखते हैं कैसे ग्रोथ से डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ अ बिग मसल्स एक्टिविटीज, मसल एक्टिविटीज जो होती है, इट इज एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड बाय मींस बाय फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज आर द टूल, क्या है ये टूल है। दे आर सो सिलेक्टेड and conducted as to influence every child's life physically, mentally, emotionally and morally। तो जो हर बच्चे की जो लाइफ होती है फिजिकली होती है, मेंटली होती है, इमोशनली होती है और मोरली होती है, ठीक है। अब जो सीए बचर है, सीए बचर इसने कहा है an integral part of total education process which has its aim the development of physically। इसने बोला है क्या है इसके माइंड में, इसकी जो डेफिनेशन है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट होना चाहिए इंसान। इसका मतलब ये है, इसने ये बोला है सीए बच्चन ने। यार जल्दी कर ले, इनको पढ़ाना है। सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। इसकी माइंड में ये है which have been selected with the view of realizing outcome। डी ओबरटूफर ने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस, ये है सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस which come to the individual through movement, जो हमारे अंदर से ही आते हैं मूवमेंट करने से, वो सारी चीजों को इकट्ठा करके इसने बोला है सम क्या होता है, सब चीजों को जाना है ना। सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, जो तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस देखे हैं, which come, जो आते हैं कहां से, इंडिविजुअली थ्रू मूवमेंट्स, दैट इज द। आगे समझ में तुझे? लाइफ में तुम मत करना ऐसी चीजें जो मेरे साथ हुई है। हमें तो मजे लिए हैं मजे नहीं लिए, मतलब इंस्टेंटली कभी मेरे साथ, जैसे मैंने कभी थोड़ी सी भी चीटिंग करने की कोशिश की ना, पकड़ी गई फटाफट से। और उसमें चीटिंग क्या है, हमारे पास सब लोग पास है, हमारे पास। मैं कह रही तुम मत करना, तुम्हारे लिए मैं एक्सपीरियंस हूँ, तुम्हारे लिए। खैर उसके बाद तो नहीं कभी हमने कभी, खैर ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं टिकट ना लूं। मैंने टिकट, क्योंकि ऑफिस वगैरह जाना है तो टिकट तो लेनी पड़ती है, तो फिर चढ़ने ही नहीं देते। जब मैं जाती थी ना ऑफिस वगैरह, टिकट के बिना नहीं चढ़ने देते थे, बोल देते थे कंडक्टर टिकट ले लो मैडम। जरा सा अगर हम बैठ गए पैसे निकालने के लिए कुछ भी, फौरन टिकट ले लो मैडम। हाँ फौरन बोल देते हैं, वो खुद ही बोल देते हैं। अच्छी चीज है किसी को डिमांड कराना। कैसिडी ने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ चेंज, सम ऑफ चेंज। ये तो सम ऑफ एक्सपीरियंसेस है, उसने कहा है चेंज इन इंडिविजुअल कॉज बाय एक्सपीरियंस, कि हमें चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में फिजिकली। आरजेबी नैश ने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेस ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन, होल फील्ड ऑफ
that deal with the big muscle activity and their related responses. जे विलियम्स ने कहा है, सीएल बॉरवेल ने कहा है, ब्रोनेल ने कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटीज, आदमियों की फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड एज काइंड एंड कंडक्टेड एज अ आउटकम. सीसी कॉवेल ने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द फिजिकल एक्टिविटी, इन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. अगर तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स में चेंज आ रहा है, तुम फिजिकली होते हैं ना, लोग दिखते फिट फाट एकदम, है ना, दिखते बड़े बड़े फिट से हैं, दिखते नहीं बॉडी करने वाले लोग, तो वो यही बोल रहे ऑर्गेनिज्म में चेंज आना. ठीक है. सीएल बॉरवेल ये क्या है, कितनी बार है ये, ब्रोनेल कॉवेल है ये और ये सेम है. इसने यहाँ पे 2 बार कहा है, एक ये इसके साथ कहा है और एक अकेले कहा है. Part 3, B player in all the 4 games. B ने चारों गेम खेले हैं, B ने. ठीक है. How would you find the mean? इसका मीन निकालो. तो फिजिकल एजुकेशन इज accumulation of wholesome experience, behavior of human organism, experience through participation in large muscle activity. इसने एक यहाँ कहा है और एक यहाँ पर्सनली कहा है. ये है accumulation of wholesome experience through participation in large muscle activity. ठीक है, बस यही कहा है, बाकी तुम दूसरे की सुनो. इनको पढ़ो, इसके अपने उसमें बनाएंगे, इसके डेफिनेशन बड़ा बहुत वो है ये. एक चीज बार बार लिखनी होती है इसमें. यार और क्या लिखेगा, कितने माइंड में पॉइंट रखेगा. मैं तो एक चीज घर चाह रही थी बार बार. अच्छे नंबर आए थे मेरे इसमें 12th में. 11th का नहीं बात करनी है, 12th की. कहाँ थे भैया, यूनिफॉर्म मोशन पे. इससे पहले कैसे पढ़ाऊंगी भाई, ये तो पढ़ा दिया था पूरा. एक थप्पड़ मारूंगी, ये पढ़ाया नहीं था मैंने. पढ़ाया था ना, उसके पास बुक थी, मैं तेरी बुक लेके बैठी थी, तुझे नहीं पता. ये वाला नहीं पढ़ाया था, ये कैसे पढ़ाऊंगी मैं. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. question will also come out. What is the uniform and non-uniform motion? Uniform motion क्या है, non-uniform motion क्या है? So you will understand the question proper, the definition of the both uniform and non-uniform. Consider an object moving along the straight line. It is travel 5 meter in the first second, 5 meter more than the next second, 5 meter in the third second, and 5 meter in the fourth second. In this case, the object cover 5 meter in each second. So as the object cover equal distance in equal interval of time, so it's said to be uniform motion. मतलब A से B, यार दिखाओ ये कैसे समझाऊंगी, हमें ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं है, कॉपी में समझाना पड़ेगा. ये है लाइन, A B C D. 5 मीटर यहाँ से यहाँ जाने में लगे, ठीक है,
यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट में। सेम टाइम 5 मीटर यहाँ से यहाँ जाने में लगे 10 मिनट में। 5 मीटर यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट में। नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, राइट। ना ही टाइम का कोई चेंज है, ना ही डिस्टेंस का कोई, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में अगर 5 लगे तो यहाँ से यहाँ जाने में 10 लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो दैट इज द नॉन। ये तो हमारा यूनिफॉर्म हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म में बता देते हैं। फर्स्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ अ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम होता है ना, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। टाइम इसमें कहा, हाँ, इट इज सेड टू बी, हाँ, द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, छोटा होता है। Our day-to-day life, the we come across motion will observe cover unequal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street, or if a person is jogging in a park, these are the instance of a non-uniform motion. बताया था इसमें non-uniform, जैसे यहाँ पे है A, B, C और ये D, यहाँ पे ही जा रहा है एक इंसान, ठीक है। यहाँ पे इसको लगे हैं 1 घंटा 10 मीटर जाने में, इसको लगा है 10 मीटर जाने में ही 2 घंटा, और इसको लग गया है 10 मीटर जाने में ही 5 घंटे। कहीं भीड़ ज्यादा, कहीं क्या है कि, तो इट इज, यहाँ पे टाइम भी चेंज हो सकता है तो डिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। क्या पता यहाँ पे 1 घंटे में 5 मीटर हो, क्या पता यहाँ पे 2 घंटे में 20 मीटर हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे तो टाइम और टाइम distance in a time distance in a equal distance in a equal interval time call है यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म में, एग्जांपल दे रखा है ना, डेफिनेशन भी दे रखी है कि इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, अगर अनइक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल टाइम पे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सॉरी, टाइम सेम दे, टाइम 1 घंटा ही है, ये चेंज है। डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इक्वल, इसमें टाइम भी इक्वल है तो डिस्टेंस भी, टाइम इक्वल, डिस्टेंस अनइक्वल, इसमें टाइम डिस्टेंस बोथ इक्वल, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। इफ द बॉलिंग स्पीड, अगर बॉलिंग स्पीड 140 किलोमीटर हावर से आ रही है, 1 घंटे में 143 किलोमीटर से आ रही है इन फिगर 8.2 में, तो व्हाट डज इट मीन, तो मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड, साइन बोर्ड भी होते हैं रोड पे, ये बोल रहे हैं कि इनको देखो,
जितना कार जा रही है स्पीड से उतना क्या साइकिल जाएगी? ऑब्जेक्ट भी तो देखना चाहिए ना हमें। ऑब्जेक्ट भी तो वो टाइम कवर नहीं कर सकता ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी मैटर करता है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट भी, और जो ट्रक है और जो साइकिल है वो सेम उसमें जाएगी मोशन में। ट्रक अगर 1 घंटा पहले पहुंच गया तो साइकिल क्या पहुंच जाएगी? तो ऑब्जेक्ट भी मैटर करता है। इधर ट्रक है तो इधर भी क्या होना चाहिए? तब जाके तो दोनों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। दोनों को 1 घंटा दिया गया है, दोनों साइड ट्रक हैं, उनको बोला भाई 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कवर करके दिखाओ। दोनों ने 10 किलोमीटर कवर करके दिखा दिया, तो मतलब क्या इक्वल हो गया, यूनिफॉर्म है। तो ये ऑब्जेक्ट भी मैटर करता है। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, कुछ तेज चलते हैं कुछ। तो द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट सेम रेट। अलग अलग इसमें ये भी होता है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग सेम रेट पे भी चलते हैं। जैसे कि ट्रक हो गया और फिर कार हो गई। हाँ है ऑब्जेक्ट अलग, लेकिन अगर ये दोनों रेट लगाएंगे तो क्या मे बी दोनों सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस में सेम जगह पहुंच जाए आराम से। कौन सा भाई? Who is the best performer? दीदी भी जाए है। ठीक है, सबसे अच्छे नंबर इसके है ना 6। द मार्क, हाँ जो मार्क्स है obtained by group, इधर जो मार्क्स है किसके द्वारा बैठ जा किसके द्वारा बैठ जा किसके द्वारा प्राप्त किए गए? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, बच्चों के ग्रुप है, उनके ये मार्क्स है। कितने में से आए इनके? ठीक है, साइंस टेस्ट में से आए हैं, ठीक है, साइंस टेस्ट में बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। कितने में से आए? ठीक है, तो इसमें ये बताना है। तो इसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हाँ किसके हाईएस्ट पता? हाईएस्ट कौन से मार्क्स है, लोएस्ट कौन से इसमें से? 95 रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन, रेंज बतानी। रेंज के लिए मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट में से लोएस्ट को क्या कर दो? माइनस, यू विल गेट द रेंज। मीन मार्क ऑब्टेन बाय ग्रुप, मीन भी तो जानता नहीं पाना। साजिद में जाना मत, वो मत करना कि तुम अपनी पढ़ाई भूल जाओ। समझ में आ रहा है? तुझे भी कह रही हूँ, शादी में जा रही तू तो फिर क्यों बोल रही है? बोले दीदी तो कहीं जाएगी नहीं। पढ़ाई भी भाई टाइम से टाइम याद रखना। देखो हम जो पेंसिल चला रही है वो क्यों भाई? वाई डिस्टर्ब हर? क्या बात है? हैं? मैं तो कह रही डेली आ, शादी तो रात को हो रही है तेरी। दिन में शादी हो रही है क्या? क्यों दिन से रात तक क्यों है शादी? उनकी बारात होगी। ये तूने वो लाइट भी बंद की? कहाँ बंद की है? हैं? दिन की शादी हो रही है? 3 बजे आएंगे 3 बजे कोई अच्छा नहीं, हाँ 3 बजे तो हम वहाँ जाएंगे बहुत से भाई तुम तो 3 बजे तो यहाँ पे 2 बजे आएगा ना? 3:30 होगा। 3:30 बजे आता है।
1 घंटा पढ़ के चले जाइए। हैं भाई जब जितने जितने बजे तुम घर पहुंचेगा ना उतने तो तेरे घर में कोई तैयार भी नहीं हुआ होगा। अपना कंस्टेंट दिखाओ टूवर्ड्स स्टडी कि मुझे पढ़ने जाना है, मुझे टाइम चाहिए, ताकि तेरे पापा भी वहाँ पे लोगों से लड़े कि मेरे बेटा हम भी थोड़ा लेट आएंगे शादी में। ए बता तो 8 बजे के बाद ही जाते हैं। अगर तुम आधा घंटा भी लेट जाओगे तो शादी खत्म हो जाएगी। ये नहीं हुआ। तो बुआ घर जाने का मतलब क्या, शादी की वेन्यू पे जाओ ना तुम सीधा। दी उसी के तो पास भी है, बैंकेट उसी के पास है, इसलिए टाइम हो जाएगा। तू तो कह रहा मैं वहाँ पे रुकूंगा। नहीं वहाँ पे नहीं रुकना। अभी नहीं कह रहा था कल ये। दी कल कह रहा था पर फिर बुआ कह रही नहीं फिर जाऊंगा। पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अपने एक दिन की शादी अपने निपटा के अपने पढ़ने में आओ। 3-4 दिन रखने का वहाँ पे क्या मतलब? लड़की है तू? लड़की तो फिर रुकती है, तेरी चीजें होती लड़कियों के, लड़कों को क्या मतलब है रुकने का? लड़कियां रुकती है ना शादी में। लड़के का क्या मतलब है? तू अपने मम्मी के साथ आ जा, मम्मी ट्यूशन जाना है? तो ये क्यों नहीं बोला मुझे ट्यूशन जाना है? सीधा बोलो मुझे ट्यूशन जाना है भाई, मुझे पढ़ाई करनी है वहां जाके। तुम्हारा तुम तो शादी करके निकल जाओगे, हाँ लॉस हमारा हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है सिस्टम। और कुछ ना रिश्तेदार फोर्स करते हैं, नहीं करते हैं कि रुक जा। अरे ये वेले है क्या? तुम्हारे घर में शादी है, सब कुछ तुम कर रहे हो, हम यहाँ रुक जाए? मैं जब मेरे अभी मामा की लड़की की शादी में रुक नहीं रही थी, अब यहाँ पे भी तो रुकने वाला कोई होना चाहिए ना मेरे पास। मैं अकेली रुकूंगी क्या यहाँ पे? तो मेरे को इसमें जाना पड़ा। अगर जैसे मेरे पापा भी होते ना तो मैं यहाँ रुक जाती, तुम्हें पढ़ा लेती तुम्हारे एग्जाम से ना। अब क्या है, मेरी पापा थे नहीं और फिर मेरी मम्मी का जाना वहाँ जरूरी था, तो इस वजह से मुझे जाना साथ में जरूरी था। अगर मैं वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं तुम्हें छुट्टी कभी देती नहीं हूँ। कितने फंक्शंस हो जाते हैं लोगों के घरों में, कितनी शादियाँ हो जाती है, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ इसी वजह से। अब वहाँ ना मेरी मम्मी का जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, घर की मेरे मामा की सगी लड़की की शादी थी, तो मेरी मम्मी सबसे बड़ी बहन है, तो उनका जाना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मेरे को जाना पड़ा। मेरी मम्मी आ रही थी ना तो मैं इतने दिन 2-3 दिन के लिए। एक दिन की शादी मुझे शादी सबसे अच्छी पता किसकी लगती है? शादी सबसे अच्छी लगती है अपना एक है घर के होते हैं। नहीं, एक दिन की शादी छुट्टी, सारे फंक्शन एक दिन में हो जाओ निकलो अपने घर। लॉकडाउन में हुआ था। हाँ लॉकडाउन में शादी का वो काम होते रिश्तेदारी काम। हाँ 5 वाले एक बार में रिसेप्शन दे दो। रिसेप्शन में कौन सा तुम्हारे को रिश्तेदार रुकनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। अभी यहाँ शादी नहीं हो रही, यहाँ पे शादी करनी में मैं भी आ रही थी, मैं वहाँ से आई थी बैंक से। जया दीदी। हाँ उन्होंने बहन, मुझे लगा उनके घर में औरतें गीत गा रही है और देखा तो उन्होंने टीवी में चला दिया। हाँ हमारे घर तक भी आती है हमारी टीवी में। मैंने ये सही है, कोई कोविड का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई औरतों को नहीं बुलाना, कुछ नहीं करना, अपने सबसे बढ़िया था, भीड़ भड़क का कुछ नहीं। मैंने कहा सही है, अकेली शादी रहे। रात को भी टीवी पे शेयर करो शायद। सही है सिस्टम, ऐसा नहीं है सही। भीड़ करती हैं औरतें बैठ के, बीड़ी फूकती हैं, बूढ़े दारू पीती है। गंदी गिरा जाती है, बच्चों को परेशान करके पानी दियो, ये दियो। हाँ ये तो सभी करते हैं। नहीं करते? जो जैसे किसी की शादी में जाते हैं, नौकर बना के रख देते हैं, ये लिया हाँ। मैंने आइसक्रीम लिया, मैं ले लिया, मैं ले वो लिया, मैं ले वो लिया। तो लड़कियों की जरूरत इसलिए होती है, तो ये चीजें होती है। मैं जैसे जब हम गए थे ना मेरी अलग मम्मी बड़ा शादी गुस्सा में। आता है, इरिटेशन होती है। एक कह रही तू आइसक्रीम लिया, एक कह रही तू दाल लिया, एक कह रही तू ये लिया, और दाल प्लेट में भी नहीं, कटोरे में भर भर के ला रही, दोने में। वो चीज नहीं,
जैसे इकट्ठे होते बैठे खुद तो बीड़ी सुट्टे मारे रात को ये बातें करेगी बैठ बैठ बात के। करेगी बोली पानी ला दियो ये ला दियो एक भगवान है टीवी चला दे इससे बढ़िया मैं तो फिर मैंने देखा मैंने कहा यार ये तो सही है सिस्टम ऐसा होना चाहिए अपना मेन फंक्शन करो चलो अपने अपने घर हाँ जिसको नहीं बुलाते वो बुराई करता है बुलाना नहीं क्या है हमने कार्ड दे दिया बाद में जाए तो बुलाना नहीं आना गन्ने पे पहुंचो सीधा है ना भाई यहाँ पे भीड़ करने का क्या मतलब है उधर करो वीडियो। हाँ करो जहाँ पे बुलाए वहाँ जाओ ना शादी में अपने घर में चलाओ गाने तो ऐसा सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता जो ये करती है वहाँ पे One of the way of measuring the rate of motion of an object is find out the distance traveled by an object is unit time. Object का जब हम find out करेंगे ना travel तो unit of time पे करेंगे कितना टाइम जैसे ऑब्जेक्ट दोनों अलग है एक कार ट्रैवल कर रहा है स्कूटर ट्रैवल कर रहा है ट्रक ट्रैवल कर रहा है तो उन्होंने बोला है भाई इसका यूनिफॉर्म वो निकालो क्वेश्चन तो तू कैसे निकालेगा उनकी टाइम पे टाइम देखना है तुम्हें डिस्टेंस नहीं देखना डिस्टेंस उन्हें दिया गया है टाइम देखना है स्पीड के हिसाब से टाइम चलाएंगे वो ठीक है तुझे उसमें फाइंड आउट करने का पड़ेगा टाइम तो द क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज अ स्पीड और क्वांटिटी क्या होगी स्पीड भी देखनी है उसमें तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है अंडरलाइन कर लो इसे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ मैं सबकी एसआई यूनिट पूछूंगी पूरे चैप्टर में किस किस की एसआई यूनिट है उसकी लिस्ट बना के लिख के लानी है दोनों को काम करो तो एसआई यूनिट जो होगी ना इसकी स्पीड इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड राइट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इसका जो सिंबल होता है ना ms -1 और m मीटर पर सेकंड m/s ऐसे दिखाते हैं इसको ये ना ठीक है द आउटर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर जो आउटर यूनिट ऑफ यूनिट वो दिखाएंगे हम स्पीड यूनिट और सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर की होगी पर हावर किलोमीटर पर हावर ठीक है अंडरलाइन कर दिया टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड भी होता है जितने भी वेक्टर्स होते हैं मैग्नीट्यूड होते हैं सब में ये तो चल रहा है ये नहीं चल रही हाँ तो ये भी दिखाऊंगा ना सब ये ली क्या ना इसका ये वो गड्ढा और पीछे देख उसमें अरे ये है ना बता रहा था चक्कर नहीं आ रहा ये हिल रहा है ना देखिए तो इससे अंदर पानी चले आता है मोटर वासल लगेगी इसमें The speed of an object need not to be constant. जो स्पीड होती है ना ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट नहीं रहती है अब थोड़ा कि वो 40 की स्पीड में सॉरी 50 की स्पीड में आ रहा है तो पूरे रोड पे 50 की स्पीड में चलेगा कहीं पे स्लो भी कर लेगा तेज भी कर लेगा कहीं पे बढ़ा भी देगा तो कांस्टेंट नहीं होती है स्पीड अब कहीं सामने कोई वो आ गया कोई जानवर आ गया कुछ आ गया तो धीरे नहीं कर लेगा अपनी स्पीड ठीक है तो मोस्ट केसेस में क्या होता है ऑब्जेक्ट विल बी एन इन नॉन यूनिफॉर्म कहीं कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म होता है अब ये थोड़ा ना ट्रक और दोनों को सेम स्पीड दी है सेम टाइम दिया है सेम सब कुछ दिया है नहीं बैठ काम करोगे अपना लेकिन क्या होगा क्या पता कभी उसके रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो जाए कंपनी का जो है किसको होगा
फोन बज रहा है ना यहाँ पे, तुम लेके तो नहीं आई कोई? ये लाया होगा। वाइब्रेट हो रहा है। तू लाया है? मेरा फोन तो ये रहा, तेरा बैग थी। मेरा फोन तो ये रहा। दोनों फोन तो चार्ज लगा के आए हैं। मेरे पास और एक फोन अंदर है, वो तुम्हारा देखती बजता है तो मैं देख रही हूँ। मैं मुझे मेरा फोन बज नहीं रहा है। वाइब्रेट हो रहा है। हाँ इतनी देर से हो रहा है, मैसेज थोड़ा आता है। और कोई फोन तो है ही नहीं। कॉल की तरह वाइब्रेट हो रहा है। मेरे भाई के पास उसका फोन है, एक फोन ये रहा, एक फोन मेरे पास। और कोई ऐसी चीज भी नहीं जो वाइब्रेट हो। दीदी फिर हो रहा है। दीदी वहीं से आ रहा है। मुझे लग रहा है ये मेरे ना व्हाट्सएप पता नहीं चलता है मेरे। हाँ दीदी आपके फोन से आ रही है। बंदों को तस्वीर देख रही है। व्हाट्सएप पे चेक करना पड़ेगा मुझे। दीदी दो बार आ गया किसी का कॉल। क्या होता है, मेरे को व्हाट्सएप की कॉलिंग ऐसे मिलती ही नहीं है। दीदी ऐसे दीदी नहीं वो वो आवाज का साउंड होगा ना, वो नीचे बंद हो रहा है ऐसे। कोई फोन पता नहीं मेरी सेटिंग में कोई गलती हो गई क्या होगी। पहले तो मेरी व्हाट्सएप की कॉल सामने आ जाती थी और आप अब आती नहीं है। आप से जब वाइब्रेट होती है। नहीं वाइब्रेट कुछ भी नहीं होएगी। जब तक मैं व्हाट्सएप पे जाके देख नहीं लूंगी ना किसका फोन है क्या है, तब तक मुझे पता दीदी नहीं तो आप चलता। ऐसे आपने वो कर दिया होगा ना, आपने हाइड block कर दिया होगा, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। दीदी आपने मेरे को कर पता दिया ही नहीं है। होगा कि डोंट शो ऑल नोटिफिकेशन एंड हाइड, उस पे कर दिया होगा आपने ब्लॉक ऑल नोटिफिकेशन। देखूंगी अभी। मैं तो यूज तो करती नहीं व्हाट्सएप, तो उस पे आ रही होगी मेरी। डोंट साइलेंस और उस पे करने रखती डोंट हूँ। अंडरस्टैंड। मैं ना पहले तो व्हाट्सएप में 4-4 5-5 दिन में जाके देखती हूँ किसके मैसेज है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं देखती हूँ। और क्या होता है किसी का फोन भी आ रहा होगा ना, मुझे बाद में पता चलता है। अब जब उस बंदे को फोन करूँगी तो टाइम खराब हो जाता है। क्या होता है फिर मैं इसका फोन ही नहीं करती किसी को। हाँ भाई चिपरा काम कर अपना। तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है, ठीक है। तो therefore we describe the rate of motion such as the object in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance. Average speed कैसे निकालते हैं? Divide total distance divide करके by the total time. Total time को total distance से divide करके we will get the average. Here is the formula of how to find the average speed. And it is the question. You will understand the question, read the question and understand how we will find it. हो गया? मैं तुम्हें ना इससे सोच रही थी बीच में इसने थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर देती तुम्हारा, क्योंकि भाई मैं पढ़ती थी ना तो मुझे लगता था मैं थोड़ी देर में फोन देखती थी, माइंड फ्रेश कर देती थी। कंटिन्यू में तुम भी नहीं पढ़ सकते अपने घर बैठ के। कोई तो सोता है, बैठ लेता है। नींद आ जाती है पढ़ाई करते थे। नहीं ये अपना आप ही होता है। जितने बड़े डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, ये करने की पढ़ाई वगैरह डॉक्टरी पढ़ते हैं और आगे स्टडी करते हैं। लाइक जैसे मैं यूपीएससी कर रही हूँ तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर की नैप चाहिए होती है। 5-10 मिनट सो गई फिर उठ जाओ, 10 मिनट सो गई फिर यार हमें ना कोई एंटरटेन करने वाला तो होता नहीं है। थोड़ा सा हंसी मजाक ये सब, थोड़ा सा माइंड तो अच्छा सा फील हो जाता है ना माइंड को, तो वो सब करने वाला कोई होता नहीं है। सोना पड़ता है बेचारों को। जितने भी इसमें रहते हैं हॉस्टल में, यूनिवर्सिटीज में जाकर के रहते हैं ना, हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं ना। अब जैसे तुम 12th पास करके तुमने सोचा कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, तुम बाहर गए पढ़ने, तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें होगी जो तुम मैं भी बता रही हूँ। याद रखना, दिल्ली में पढ़ना बाहर पढ़ना जाती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द इंडिया, इंडिया से जाके बाहर ऑस्ट्रेलिया जाना, वर्ल्ड से तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाना, न्यूजीलैंड जाना, यूएसए जाना। ये सोलर सिस्टम कहाँ पे होगा? जैसे अर्थ तो फ्लैट, पागल तो नहीं है? नहीं अर्थ तो फ्लैट है ना, तो सोलर सिस्टम कहाँ पर है? अर्थ फ्लैट है, आउट ऑफ द अर्थ है। अर्थ इज इन अ सोलर सिस्टम। देखिए अर्थ इज आल्सो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हाँ तो देखो सन के रेस क्या ये डफर लगी है ये? अर्थ इज आल्सो पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ के अंदर नहीं है सोलर सिस्टम, अर्थ इज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। और सन से 5th नंबर पे है ना, देख 3rd नंबर पे है। तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट
मार्स है ना इसके बाद तो मार्स। फर्स्ट इज मरकरी, हाँ मरकरी इज वेरी हॉट, देन इज शुक्र, Ven- वीनस, वीनस। उसके बाद आता है और फिर वो Mars। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर। हाँ, जुपिटर है। जुपिटर है। यह बड़ा सिस्टम बेकार है इसका, इसकी सीक्वेंस मुझसे याद नहीं है, मेरे को आज तक याद रहता है बस। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मार्स, जुपिटर। नहीं, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न सैटर्न, नेप्टून, ये सब में कंफ्यूज हो जाती है कहाँ पे किसका कहाँ चक्कर पे है। है? लास्ट में नेप्टून है। 2006 में ना प्लूटो गायब हो चुका था। दे ऐसे वो भी है पर उससे ड्राफ्ट प्लैनेट को। अरे जो हमारे मीटियोइड्स वगैरह है ना उसमें टूट चुका है, मीटियोइड बन गया, ये सब बन चुका है, एस्टेरॉइड वगैरह ये सब बन जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, पता नहीं कौन सी कंट्री में आके मीटियोइड गिरा उनके घर में, बेड पे। इतना बड़ा है वो मीटियोइड। क्योंकि उसका टुकड़ा होगा। हाँ मीटियोइड गिरा है, फिर साइंस की रिसर्च पता नहीं कौन सी कंट्री में, अफ्रीका में गिरा है या ऑस्ट्रेलिया में गिरा है, छत में से चीरता हुआ उसके बेड पे आके गिरा है। जैसे आता है गरम गरम हो जाता है, बहुत स्पीड में आता है। अरे अब तो कितनी स्पीड से आता है वो। मिल्की वे गैलेक्सी। अभी 5-6 दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो ऊपर से आके गिरा है मीटियोइड, काला कलर का होता है। इतना बड़ा था, दिखाया भी था स्टोन फोटो। जैसा होता है, थोड़ा स्टोन जैसा। यार कितना हैवी होता है यार, आउट ऑफ द अर्थ है वो। हाँ फिर और कितना गरम हॉट कितना यार हॉट क्या है, क्या वो है क्या वो, ये सन रेज वगैरह का, सन रेज से तो कितनी दूर होता है वो, अर्थ कितनी नियर होती है सन से। मीटियोइड कहाँ पे होते हैं? प्लैनेट के लास्ट में होते हैं मीटियोइड्स। फिर से आया है। यार ये इमेजिन कर यार, क्या उनको उसमें ऐसा क्या हुआ वो नीचे आ गए, अब क्यों नहीं आ रही नीचे? अर्थ ने खींच लिया होगा ना ये ग्रेविटी, ग्रेविटी तो फिर सारे में सारे फिर हमारे सारे प्लैनेट क्यों नहीं आ जाते हैं यार? ये बता, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली क्यों आया नीचे? उसमें ऐसा क्या हुआ हो कि उसको नीचे आना पड़ा, अर्थ, इवन अर्थ पे आना पड़ा, किसी और प्लैनेट पे चले जाता। अर्थ पे ना, मार्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, चेक कर ये लाइफ पॉसिबल किसी भी प्लैनेट पे नहीं, लाइफ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ देयर ऑक्सीजन अवेलेबल एंड देयर वाटर अवेलेबल, सो दैट इज द लाइफ इज अवेलेबल हियर। दीवर चंद्रयान 2 में मार्स पे गए थे ना। यार वो कहीं पे भी जाए, अभी तो मार्स में भी गए, यहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी गए, कहीं पे भी जाए, स्पेस स्टेशन बना रहे, क्या बना रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता है यार। ये पानी जो है, ये पानी वहाँ पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? वो कर सकते हैं पानी ना अर्थ पे ट्रांसफर होके ऐसे, वो है पानी का साइक्लोन, पानी जाता है वापस आता है। साइक्लोन कह रही, साइकिल है, सब साइकिल यही होते हैं, अर्थ पे ही होके अर्थ पे ही खत्म हो जाते हैं, अर्थ पे ही होके अर्थ पे ही खत्म हो जाते हैं। प्लैनेट पे नहीं जाते। और प्लेट ये तीन दिमाग में है इसके अंदर, अर्थ पूरी राउंड है, बंद है, वहाँ पे है दूसरा प्लैनेट, फिर बारिश हो जाएगी, फिर इवेपोरेशन हो जाएगा। दूसरी बार से जाएगी। समटाइम्स ना पीपल पता है क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यहाँ से पानी दूसरे, अरे यार दूसरे दुनिया में गए, अर्थ एक अपना पर्सनली जैसा हमारा घर है, कुछ भी चीजें यहाँ हो रही तो वो यहीं पे आगे होगी ना, यहाँ से हो रही तो यहीं होगी, तो दूसरों के भरोसे हमें क्या लेना देना। तो वही चीज ऐसी होती है अर्थ की तरह। अर्थ इज द वन हाउस वेयर वी आर हियर, फैमिली ऑफ द अर्थ। दीदी अर्थ पे कितने वो है, कितने कंट्री? हाँ देखिए इसको 193 193 कंट्री टोटल 193 कंट्री। अब बाद में फिर उसके वो चीजें आती हैं। स्टेट से कंट्रीज की बात करें स्पेशली जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पाकिस्तान, अफ्रीका वगैरह नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, चाइना, ऐसे श्रीलंका, भूटान कंट्री। उसकी बात नहीं कर रही मैं कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट तो हमारे 5 वो है ना 7, फिर कॉन्टिनेंट तो हमारे 7 है। अफगानिस्तान। वैसे जो कंट्रीज है ना, जैसे ये हमारी इंग्लैंड, रोम,
ईरान, इराक, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, रूस, ये सारी जो है ना, ये 190। नहीं केप टाउन हुआ है ना, केप नहीं, कैप टाउन। केप टाउन, CAPETOWN। केप टाउन, Cape Town होता है। Cape Town is in USA. It is a place. It is not a country. It is in a USA. It is not the country. Cape Town is not the country. It is the city. So Delhi is, it's a city. We cannot say this is the country. It is part of the country. Delhi is a state. Who said it? नहीं वो तो कैप्टन No. Cape Town is not a state. It is a city. State it is what? राजस्थान No. महाराष्ट्र I have read about it. Cape Town. It is city. यार ये बताओ यूएसए में तो जाएगा हम क्या वहाँ के हर एक स्टेट सिटी के बारे में पढ़े क्या? अब जो वहाँ पे रहता है ना उसको हर चीज़ के बारे में, ऐसे हमें अब इंडिया में तो कोई सी भी कंट्री कोई सी भी सिटी के बारे में पूछ ले, यूपी में कौन सी सिटी है कैसी क्या है तो सब पता होता है, ठीक है। आई हैव रीड डेली अबाउट द न्यूज़पेपर, बट वी आर नॉट रीड अबाउट देयर न्यूज़पेपर ना। हमें न्यूज़पेपर से पता चलती है भाई, हमें सिटी कंट्रीज जो छोटी छोटी होती है ना कि कौन सी जगह कितने गांव में कौन कौन सा गांव में क्या है, या तो एक्सप्लोर करने से पता चलेगा वहाँ जाने से, या हमें वहाँ की न्यूज़ पढ़ने से। छोटी छोटी जो यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो गए, अब जैसे मैंने इसको बताया था आते ही, सुशांत सिंह राजपूत जो है उसकी फैमिली के 6 लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट। सुशांत सिंह की बहन है ना जो, उसकी फैमिली 4 बहन है ना उसकी, मर गए उसी टाइम ऑन द स्पॉट। कोई नहीं बचा उसकी फैमिली न्यूज़ अभी मैं पढ़ रही थी, ये आई थी जब। अभी इंसान बढ़ गया उसकी फैमिली। अरे यार उसको पापा पापा तो है पागल में तो वो वैसे हो गया, पता नहीं है, मैं अभी पूरा पढ़ूंगी, उसमें मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, वही न्यूज़ थोड़ी ना गलत वो होती है, मैं तो अब देखते हैं पढ़ूंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी कौन कौन बना कौन कौन चीज़ है पूरी, मतलब उसकी बहन की जो जीजा है ना उसकी ओपी सिंह, वो है सब इंस्पेक्टर, क्या बताया था मैंने, पुलिस के कुछ वो हेड है इधर हरियाणा में, ओपी सिंह हरियाणा में ओपी सिंह, ओके तो उसकी जीजा, अब वो 4 बहनें उसके, पता नहीं कौन सी फैमिली में कौन सी जीजा थी, कौन सी किसकी कौन सी बहन के वो फैमिली मरी है, पढ़ के पता चलेगा उसको, देखते हैं, हमें पता नहीं समझ में नहीं आवा। सुशांत सिंह राजपूत सोसाइटी है ना, कहाँ पे, मुंबई में रहता था ना, सुसाइड कर ली नहीं मारा था ना साइड उसको, बंदे पहले अपना थोड़ा पागल सा हो गया था, पागल नहीं हुआ था वो, उसकी वीडियो पे देख आई थी, कोई पागल कौन, उसको अपनी मम्मी की याद आ रही थी बस, माँ पहले एक्सपायर हो गई थी ना, उसकी माँ बचपन में पता नहीं ऐसे कुछ बन गई थी, पता नहीं कैसे कुछ था कि उसको, ये नहीं पता, जो बंदा इतना सक्सेस कर रहा है लाइफ में, स्पेस पे उसने शायद वो खरीद लिया था, उसको पहले चांद पे जमीन खरीदी थी। वो देखो भैया 5 बजे होमवर्क, स्पेस जमीन लगे क्या करेगा, वही तो स्पेस पे कहाँ जमीन है, घर बनाया कहाँ है जमीन स्पेस पे, स्पेस में कोई जमीन है, चांद पे, सॉरी चांद वाली अम्मा चरखा चलाती तो भैया है, पोएम से ही खुश हो जाते हैं, झाड़ पे बैठ के घूमेगा जब हम तो इनकी बुक को पढ़ के हम ले ली बस जमीन चांद पे, पढ़ ली बुक। चांद ये बता चांद पे लेने का मतलब क्या है, जमीन पे ही जमीन है। मर के है तो गया होगा चांद पे, हमारे इंडिया में हमारे वर्ल्ड में सिर्फ 30% लोग जमीन घेर के बैठे हैं, 70% जमीन का कोई यूज ही नहीं है। अब तो ये पता चलो उनको तो यूज कर लेता पहले, जो वहाँ पे गया था खुद ही चला गया, कर लिया
चांद पे आओ रहने वही ले आओगे रहने जब तो जमीन ली थी जब तो जमीन ली थी जब तो फिर चांद पे गया होगा रहने दी यूट्यूब पे ना वो चल रहा है वायरल वीडियो चल रही है वो कौन सी कि थोड़ी सी जमीन खरीदते हैं और उसके ऊपर मकान बना के वो लोग वो बड़ा मकान बना लेते हैं एक डंडा का ऐसे वो- कुछ वीडियो चल रही है ट्री हाउस नहीं स्मॉल बजट बिग मेकओवर देख लंबा सी पहले बिल्डिंग बनाते हैं इतनी सी फिर उसके ऊपर घर बना देते हैं बड़ा वाला चौड़ा कर लेते नीचे से पतला था ऊपर से चौड़ा चौड़ा अच्छा वो सपोर्ट के लिए हो जाता है ना एक घर है 6 फीट का हमारे दिल्ली में लोग आते थे बहुत दूर दूर से 6 फीट का ये बुराड़ी में ना बुराड़ी में पूजा। कितना सा बस 6 फीट ये कितना सा है कितना सा है यहाँ ये पूरा लगा है हमारा बाथरूम लगा है पूरा कितना सा बाथरूम में इतना हाँ 6 फीट का घर है नीचे वाले फ्लोर पे वॉशरूम है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहते हैं 6 फीट के घर में ही कितने जने 2 जने हैं बस फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर में किचन है उसी इतने सारे सीढ़ी भी सब है अंदर ही सीढ़ी बाहर से है अंदर से ये शायद हाँ दीदी कैसे दो जने लगे के लिए होंगे सही है अरे यार हमारे बाथरूम में देख लो कितना छोटा था ना 2 जने बाथरूम के लिए सही है तो ऊपर देख, पहले कहाँ बैठेगा कहाँ सोएगा कहाँ लेटेगा और उसमें बेड भी लगा रखा है उन्होंने छोटा सा होगा कभी देख रही थी उस पे यूट्यूब पे बुराड़ी 6 फीट हाउस 6 फीट का घर 6 फीट हाउस डांगे बस मैंने न्यूज़ में देखा था कि है ना फिर मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया मैंने देखते हम भी कैसे कर रही है सही है दीदी मेरे को ना मैं ना सिविक्स का 3rd हो गया 4th चैप्टर रीड करूँगा ये क्या ये किसका है ये हाउ मेनी ग्रुप ऑफ ईच कितने कितने ग्रुप है एक में लिखा तो है ये तूने है हाउ मेनी इन ईच ग्रुप लिखना ये लिखना इम्पोर्टेंट बनाना इम्पोर्टेंट है देयर आर 10 बटरफ्लाइज 10 बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है दे आर इन 2 ग्रुप्स हाँ each दो ग्रुप है नहीं नहीं हाँ वैसे भी 2 ग्रुप में आते हैं There are 5 butterflies each group. Yes, 5. नहीं डाल के तोरे बना के There are 21 डाल दे मैं लेके जाऊंगी caterpillars. Caterpillars ऐसे ये कैसे है There are in 3. ग्रुप में लिखना चाहिए था 3 नहीं है भाई ये 1 2 3. एक ग्रुप में There are 3 caterpillars in each group. 3 नहीं है 6 है. Each group में तो भाई एक ग्रुप में तो सारे ही हैं 7 आएगी ना लेकिन हाँ 1 2 ये 6 है इसमें. ग्रुप हाँ, में सात 1 2 है. 3 एक ग्रुप है Each बोला भाई उन्होंने. अच्छा एक ग्रुप में 7 7 आना चाहिए था. इसका कहाँ है? पोटैटो करा नहीं इसका पटाखा नहीं डिजाइन जीवन 3 चैप्टर तक कर लिया अभी 5 What is the क्या लिखा है natural दीदी, price इधर of खा ले। living of an animal called क्या है? अभी ये खाली है Unfailure where a particular animal naturally live call its habitat. तुझे आज कहाँ जाना है? अभी बैग मारूंगा लड़की की शादी होता है वो बनते हैं. बनते हैं मेरा भाई बनते हैं Fish, prawn, breads, rockets. बड़ी बिच जब भी देने को जा रहा है. बड़ी बिच खा लिया और plant like cow, buffalo, goat and deer have अब कौन सी कंपनी का मेरे पास तो वो भी birds have wings which help them सेफ to fly. The wings are attached to the large breast muscles to make flying easier. A bird has a light hollow bones.
Bones from the body, heart, strong skeleton, दीदी कैसे brain, है but wide muscles carry. तो 17 तारीख है तो 17 को नहीं चलूंगा। तेरा क्या नाम है अरे इनमें जाएगा, जाएगा ना। लगा मैं इसका नाम है कपड़े धो रहे हैं मुझे मिलते तो सन्या पूरे हो जाते हैं चाय पकौड़ा आता रहता है देख घर में अकेले करना रमना कोई सब नहीं तो लड़की है। नहीं रहती चोरी में जाएगा घर चोरी हो जाता अब तुम ध्यान रखेगा। नहीं रहती मेरे घर इतना बड़ा घर है ताला लगा के अकेले कमरे में बैठी हूँ। आज मैं तावला के चले जाते अंदर बैठ जाएंगे हां पे बुद्धि अभी सेकंड चैप्टर का किया सचू नहीं फर्स्ट कल मैंने तो कोई ईवीएस का चैप्टर समझा दूंगी, ठीक है? फिर चैप्टर रीड करवाऊंगी। ओवर इंग्लिश बुक ब्रेन इंग्लिश सचू बाकी फिफ्थ चैप्टर में कल मैं पढ़ाऊंगी, फोर्थ वैसे चैप्टर तो में मान टेस्ट लिया। लेना देना, ठीक है? फोर्थ रह गया ना, बाकी तो सचू चिल्ला मत वो बिट जाएगी इसे भी इसमें शादी कर सचू 1 2 3 बेचारी कह रही मैं तो बहुत दिन हो गए मैं तू कहीं जाएगी नहीं। मैं तो नहीं जा रही हूँ पे रहूंगी मैं चले जा इसके साथ चले जा भेज दे इसका, चले जा इसका भी टाइम बन गया करा इसने मैंने मना कर दिया। मैं तो नहीं जाऊंगी मुझे ट्रेन में डर लगता है बिचम बिचम पे बैठना पड़ता है ट्रेन में जाएगा। इसको कंप्लीट नहीं करा तुमने, घर पे करनी है तो कंप्लीट।